किसी व्यक्ति से संबंधित होना बहुत बड़ा आर्ट है। कठिनाई हमें मालूम पड़ती है कि 1 करोड़ कठिन बात होगी। कठिन इसलिए नहीं मालूम पड़ती, कठिन इसलिए मालूम पड़ती है कि हमें संबंधित होने की कला का कोई बोध नहीं, इसलिए बहुत कठिन मालूम हो जाता है। संबंधित होना बड़ी सूझ और समझ की बात है। हम तो किसी से टूटना बहुत आसानी से जानते हैं, किसी से जुड़ना बहुत कठिन। हम घृणा करना बहुत आसानी से सीख लेते हैं, प्रेम करना नहीं। शत्रु बनाना एकदम सरल है, सवाल तो मित्र बनाने का है। और एक आदमी उतना ही सफल जीवन और कलात्मक ढंग से जिया जिसके मित्र रोज बढ़ते चले गए हों, जो मरते समय कह सके कि मेरे इतने मित्र हैं पृथ्वी पर जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन आमतौर से उल्टा होता है। बचपन में मित्र बहुत होते हैं, बूढ़े होते होते कम होते चले जाते। बचपन की बहुत याद आती है कि बहुत मित्र थे, सब अच्छा था। धीरे धीरे आदमी बूढ़ा होता है, मित्र कम होते चले जाते। जीवन के जीने में संबंधित होने की कला में कोई कमी रह गई होगी, अन्यथा मित्र बढ़ते चले जाना चाहिए। जो भी संबंधित हो वो मित्र हो जाना चाहिए। रूजवेल्ट पहला इलेक्शन लड़ा तो उसने 10,000 लोगों को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखे। उन 10,000 लोगों को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखे। उनमें टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर भी था, स्टेशन पर का कुली भी था, होटल का बैरा भी था, उसमें सब लोग थे। हैरान हो गए लोग, क्योंकि एक बैरे को, एक कुली को, एक ड्राइवर को पत्र मिला रूजवेल्ट का व्यक्तिगत नाम से लिखा हुआ कि मैं तो डरता था कि खड़ा हो जाऊं या न खड़ा हो जाऊं, लेकिन जब तुम्हारा ख्याल आया तो मैंने कहा 1 वोट तो पक्का है, तो मैं खड़ा हो रहा हूं। तुम्हारी पत्नी की तबीयत अब कैसी है? जब मैं आया था तुम्हारे गांव में उसकी तबीयत खराब थी, और तुम्हारा लड़का अब बड़ा हो गया होगा, उसकी नौकरी का क्या हुआ? मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे कहना। 10,000 बिल्कुल सामान्य जनों को जब ये पत्र मिले तो वो भूल ही गए कि रूजवेल्ट किस पार्टी का है और नहीं, क्योंकि ये आदमी ने याद रखा। वो किसी स्टेशन पर आता तो पिछली दफे जिसकी टैक्सी में बैठा था उसका नाम लेके बुलाता कि फला आदमी कहाँ है। वो अपना मित्र है, परिचित है पुराना, उसी की। वो टैक्सी में बैठ के 5 मिनट जाता तो 5 मिनट व्यर्थ नहीं छोड़ता था, 5 मिनट टैक्सी ड्राइवर से दोस्ती कर लेता था। उससे पूछ लेता उसकी पत्नी कैसी, उसके बच्चे कैसे, कौन क्या कर रहा है। रूजवेल्ट से उसके मित्रों ने कहा तुम क्या फिजूल की बातें करते हो? उन्होंने कहा तुम पागल हो, एक मनुष्य से 5 मिनट का मौका मिला है कि मैं उसका मित्र हो जाऊं और तुम कहते हो कि फिजूल की बातें करते हो। जीवन में मित्रता की संपत्ति के अतिरिक्त और क्या सार्थक क्या है? 5 मिनट एक व्यक्ति मुझे जीवित मिला है जिससे 5 मिनट में चुपचाप पीछे बैठा रह सकता हूं, लेकिन 5 मिनट में मैं उसके हृदय के निकट भी पहुंच सकता हूं। तो 5 मिनट व्यर्थ खो देने का कोई कारण नहीं है, उनका मैं उपयोग कर रहा हूं। तो रूजवेल्ट ने लाखों की संख्या में मित्र बना लिए जिनको कुछ भी नहीं दिया। मित्रता को देने में कुछ देना तो नहीं पड़ता, सिर्फ एक प्रेमपूर्ण खुला हुआ हृदय, सिर्फ बढ़ाया हुआ एक हाथ, और सब पूरा हो जाता है। क्या सामान्य जीवन में हमें बहुत जरूरत भी नहीं पड़ती बहुत मित्र बनाने की, लेकिन जो लोग किसी विचार को पहुंचाने के लिए उत्सुक हो गए हों, उन्हें निरंतर मित्रता का दायरा बड़ा होता जाए, इसका ख्याल रखना जरूरी। जो भी आदमी एक बार संपर्क में आता है वो मित्र बन ही जाए। तो ये जो जिन पर आशा बांधते हैं, केंद्र के मित्र हैं, साथी हैं, ये मित्रों का जो समूह है, ये रोज मित्र बढ़ते चले जाएं और जो भी निकट व्यक्ति आता है वो मित्र बन जाए। मैं तो यहां तक हैरान हुआ हूं कि जिन घरों में मैं ठहरता हूं उन घरों के जो निकटतम मित्र हैं वो भी मुझसे परिचित नहीं, क्योंकि वो घर के लोगों ने उन मित्रों को भी मुझसे मिलाने की कभी कोई फिक्र नहीं की।
जिन घरों में मैं ठहरता हूं उनके मेहमान, उनके परिचित, उनके संबंधी आते हैं तो वो मुझे मिलाते हैं कि ये हमारे भाई हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि 2 वर्ष हो गए, इन भाई को कभी तुमने मुझे मिलाया नहीं, कोई ख्याल नहीं आया, कुछ इनको कभी लाए नहीं, इनको कुछ मौका नहीं मिला कहने का। ये बहुत हैरानी होती है। एक व्यक्ति जीवन में तो इतने बड़े मित्रों के जगत से संबंधित हो सकता है, एक दफा ख्याल, एक दफा बोध इस बात का होश मन में हो तो हम 10 वर्ष के भीतर, आप 1 करोड़ रुपया कहते हैं, 1 करोड़ मित्र खड़े कर सकते हैं। कोई कठिनाई नहीं, जरा भी कोई जरा सी अड़चन नहीं, पर वो हमारे ख्याल में हो। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, रुपए की उतनी फिक्र न करें जितनी मित्रों की फिक्र करें, क्योंकि रुपए तो मित्रों के साथ चले आएंगे, उसका क्या है, उसका क्या उपयोग है। लेकिन मित्रों की हम फिक्र ना करें और रुपए की हम फिक्र करें तो सब गड़बड़ हो जाएगा। या मित्र की भी हम इसलिए फिक्र करें कि उससे रुपए लेने, तो भी सब गड़बड़ हो जाएगा। जब भी हम किसी आदमी के पास रुपए लेने जाते हैं तब हम उस आदमी का अपमान करते हैं, इसका हमें पता नहीं। अभी मेरे एक मित्र की लड़की की शादी हुई, वो बहुत धनी है और ये उनकी लड़की ही थी, लड़का उनका कोई है नहीं। उस लड़की को जो भी लड़के देखने आए वो इनकार करती चली गई। उनके पिता परेशान हो गए, मुझे उन्होंने लड़की को लेकर आया और काम बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं, तो हर एक को इनकार कर देती है। चाहती क्या है? उस लड़की ने मुझसे कहा कि अभी तक मुझे ऐसा लड़का नहीं दिखाई पड़ा जो मेरे लिए आया हो, वो पिता के पैसे के लिए आते। इससे बड़ा मेरा कोई अपमान नहीं हो सकता कि कोई आदमी धन के लिए मुझसे विवाह कर। वो धन के लिए आते हैं, ये देख के मेरे लिए बात खत्म हो जाती। जब मेरे लिए कोई आएगा तो मैं तैयार हूं, लेकिन कोई मेरे लिए तो आए। तो जब भी आप किसी के पास उसके धन के लिए जाते हैं तब आप उसका अपमान करते हैं, इसका आपको ख्याल ही नहीं। और जब इस अपमान में वो आपको धन भी देने से इनकार करता तो आप बड़े हैरान होते हैं कि बड़ा कंजूस है, बड़ा कृपण है, 2 पैसे नहीं देता। आपको पता नहीं वो पैसे दे कैसे, आप पैसे के लिए वहां गए हुए हैं। वो जाना इतना अपमानजनक, इतना इंसल्टिंग है किसी भी मनुष्य के लिए जिसका कोई हिसाब नहीं। मनुष्य के लिए जाएं। पैसा तो आदमी की छाया की तरह आता है, ताकत तो छाया की तरह आता है। मित्र आ जाएं, उनकी छायाएं आ जाएंगी, उनको लाने के लिए नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर आप किसी के घर जाएं और कहें कि आपकी छाया को मैं सभा में आने के लिए आमंत्रित करता हूं, तो फिर हो गया आमंत्रण पूरा। न वो छाया आने वाली, न वो आदमी आने वाला। धन तो आदमी की छाया है, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम भूल में पड़ते। आदमी आता है, उसके पीछे उसकी ताकत आती, उसका प्रेम आता, उसकी शक्ति आती, उसकी छाया आती। और छाया तब खुशी से नाचती हुई चली आती, उसे कोई लाने ले जाने कहीं जाना नहीं पड़ता है।